में वर्णित एक कथा के अनुसार असुर राजा कश्यप के दो पुत्र थे। पहला हिरण्यकश्यप, दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के राजा बन जाने के बाद वो भगवान ब्रह्मा की उपासना करने के लिए चला और भगवान ब्रह्मा से यह वरदान पाता है कि न ही उसे कोई दिन में मार सकेगा, न ही रात में, न ही उसे कोई मनुष्य मार सकेगा, न ही कोई पशु, न ही उसे घर में मारा जा सकेगा, न ही घर के बाहर, न ही उसे अस्त्र से मारा जा सकेगा, न ही शस्त्र से। इस वरदान को प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने आप को अजय और अमर समझने लगता है और तीनों लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही साथ ये घोषणा भी कर देता है कि अब लोग मेरी यानी कि हिरण्यकश्यप की पूजा करें और विष्णु भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन उसके इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा विरोध उसके घर में ही प्रारंभ होता है, यानी कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो कि परम विष्णु भक्त था, वह विष्णु उपासना जारी रखता है। इससे परेशान होकर हिरण्यकश्यप उसे समझाता है, डराता है, डांटता है और धमकाता है। लेकिन हिरण्यकश्यप की बात में न आने के कारण प्रहलाद को हिरण्यकश्यप फिर मारने का सोचता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल होता है और प्रहलाद कहता है कि मुझे भगवान हर बार बचा कर ले जाते हैं। इस बार हिरण्यकश्यप एक बार दोबारा प्रयास करने का सोचता है और उसे अपने महल में बुलाता है और एक लोहे का तपता हुआ खंभा रखवा देता है और प्रहलाद से कहता है कि जाओ इस खंभे को गले से लगा करके दिखाओ, अगर तुम्हारे भगवान हैं तो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आए। प्रहलाद इस बात को सुनकर खंभे को गले से लगाने को चल पड़ता है। भगवान अपने भक्त को मुसीबत में देख रह नहीं पाते और वहां प्रकट होते भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में, यानी कि आधा नर आधा पशु, यानी कि ना ही वो पूरे पशु होते हैं और न ही मनुष्य, इस अवतार में अवतरित होते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर महल के द्वार में, यानी कि न घर का हिस्सा होता है वो, न ही बाहर का, वहां पर बैठ जाता है और समय शाम का होता है, जो ना दिन होता है और न रात। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, जो न ही अस्त्र होता है और न ही शस्त्र, और इस प्रकार इस राक्षस का अंत कर देते हैं। तो जरा सोचिए, ये घटना सतयुग की है। अगर ये घटना, इस घटना का केस अगर कलयुग की अदालत पे अगर लाया जाए तो क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसीड। माय लॉर्ड, यही वह खतरनाक कातिल जिसने किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर किया है। ये आधा शेर और आधा आदमी कौन से जूग से उठा के लाए हो इसे? माय लॉर्ड, आप इस बहरूपिये के मुखौटों पर ना आए। कछुए के ऊपरी खाल की तरह ये भी इसका असली रूप नहीं है। इसने तो कानून के शिकंजे से बचने के लिए शेर का मुखौटा पहना हुआ है। हम कुछ
बन जाती हूँ मानो। मेरा तो काम ही है गुनहगार को सजा दिलवाना। मानो यदि कोई इंसान मर्डर कर दे तो आप उसे सीधा फांसी पर लटका देंगे, लेकिन यदि कोई जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ या कोई अन्य जानवर किसी इंसान को मार डाले तो क्या आप उस पर फांसी का मुकदमा चलाएंगे? जानवरों पर भी कहीं मुकदमा चलता है? बस तो हुजूर, शेर की खाल और मुखौटा पहनकर मुल्जिम की यही चाल थी कत्ल करने का। इसने सोचा था कि लोग इसके इस बहरूपिये को असली शेर समझकर डर जाएंगे और इसके पास कोई नहीं आएगा और ये चुपचाप वहां से चंपत हो जाएगा। लेकिन माय लॉर्ड, हमारी पुलिस की चौकन्नी और तेज आंखों की रफ्तार से इसकी चाल छिपी न रह सकी और इससे पहले कि ये चंपत हो जाता, इसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। That's all, my lord. तुम्हारा वकील कहाँ है? सुना नहीं तुमने? तुम्हारा वकील कहाँ है? नारायण 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 नारायण। हुजूर, मैं उपस्थित हूँ। प्रभु, आप यहाँ कहाँ फंसे? यहाँ तो रात दिन प्रभु झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है। तो तुम ही हो इस मुजरिम के वकील? जी हाँ हुजूर, मैं ही हूँ इनके तीनों लोगों का रजिस्टर्ड वकील। मैंने जनाब को कभी देखा नहीं। कैसे देखेगा वकील साहबा? मेरे ज्यादातर केस तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब है ऊपर की अदालतों में होती है, और लोअर कोर्ट में तो मेरा पहला चांस। हाँ, ज्यादा फेंकिए मत। क्या कहा आपने? हाँ, मेरा मतलब है आपकी तारीफ। आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानते? ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? कोई भी आता है कोर्ट में मजे लेने? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं हूँ बैरिस्टर नारद। नारद? माँ से आप अपनी वीणा कहाँ भूल आए? अरे वीणा तो रेलवे के क्लॉक रूम में जमा कराया है। कमबख्त बहुत भारी, और फिर उसका फैशन भी नहीं रहा, तो सोचता हूँ कि उसे डेली मार्केट में बेचकर रोस्पा टावर से इलेक्ट्रिक गिटार ले लूं, या फिर क्या कहते हैं उसे जो मुंह से बजाते हैं, माउथ ऑर्गन। हाँ, माउथ ऑर्गन ले लूं। क्यों प्रभु, आपकी राय में क्या ठीक रहेगा, इलेक्ट्रिक गिटार या माउथ ऑर्गन? बताइए ना प्रभु, बताइए ना। माउथ ऑर्गन के बच्चे, पहले फांसी के फंदे से मेरी गर्दन तो छुड़ाओ। ऑर्डर ऑर्डर, फुसुर फुसुर क्या चल रही है? जल्दी से नाम बोलो। नाम? हुजूर एक नाम हो तो बता। राम, हरि, कृष्ण, लक्ष्मीपति, नारायण। जो भक्त को एक नाम से बुलाता है वही मेरा नाम। हाँ, और ये मैं तो कह रहा था हुजूर कि ये नृत्य के आचार्य भी हैं, इसलिए लोग इन्हें नटवर भी कहते हैं। क्या नटवर लाल? क्या नटवर लाल वही मशहूर ठग जो मद्रास की अदालत में धोखाधड़ी के मुकदमे चल रहे हैं? हाँ, और जिस पर अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी मिस्टर नटवरलाल, उसका एक फेमस सॉन्ग भी था। क्या था वो? परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। ज्यादा आप रेखा मत बनिए, मैं अमिताभ बन गया ना तो मेरी जय को दिक्कत हो जाएगी। मैं तो कह रहा था हुजूर कि ये भक्तों के नटवर हैं, और वह तो कुल कलंकी नटवर लाल है। ओह, लाल है, तब तो जरूर इसका पुत्र होगा। माय लॉर्ड, मुल्जिम के अनेक नामों का होना यह जाहिर करता है कि ये अव्वल नंबर का 420 है। जाली नाम रख कर लोगों की आंखों में धूल झोंकना, उसे उल्लू बनाना इसका पेशा रह चुका है। माय लॉर्ड, मैं मुल्जिम पर धारा 302 के तहत भारतीय दंड की संहिता 420 का भी धारा इस मुल्जिम पर लगाती हूँ उसकी याद। साक्षात भगवान पर 420 करो। नारायण नारायण। रहते कहाँ हो? सारी दुनिया ही मेरा घर है। ये तो हर डाकू और कातिल दावा करते हैं। ऐसे अदालत नोट करें माय लॉर्ड कि हर एक शरीफ इंसान का एक ना तो एक घर होता है, लेकिन इन जनाब का अपना कोई घर नहीं। ये मुल्जिम की आवारगी का एक बहुत बड़ा सबूत है। पेशा? गरीबों, दुखियों, गरीबों की मदद, सताए हुए का नाश और भक्तों का उद्धार करता हूँ। ये तो हर डाकू और कातिल दावा करते हैं। खैर, इससे पहले और कितने कत्ल किए हैं? नारायण नारायण। हुजूर, मुझे इस प्रश्न पर सख्त आपत्ति है। माय लॉर्ड, मैं अदालत को बताना चाहूंगी कि मुल्जिम द्वारा किया हुआ यह पहला कत्ल नहीं है। इससे पहले भी इसने और कई कत्ल किए हैं। ये पेशेवर कातिल है माय लॉर्ड। ये आप कैसे कह सकती हैं? माय लॉर्ड, अभी बताइए। पुलिस की
मैं मानता हूँ मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल ने कंस का वध किया, लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्हें मजबूर किया गया था इसके लिए मिलॉर्ड, मजबूर किया गया था। मजबूर? इसे किसने कर दिया मजबूर? मजबूर तो हम हो जाते हैं मेरी बीवी के चलते। मेरा मतलब है, आगे बढ़िए, कंटिन्यू। हुजूर, उसी गुंडों के सरदार कंस ने, उन्होंने मेरे मुवक्किल के मम्मी डैडी को ही अपने यहाँ कैद नहीं किया, बल्कि उनके 7 नन्हे मुन्ने भाई बहनों को भी गला घोटकर और पत्थर पर पटक पटक कर। अरे बस कीजिए नारद जी, कितना पटकेगा, मर जाएगा बेचारा। मैं तो कह रहा था हुजूर कि पटक पटक कर मार डाला, और उन्होंने मेरे मुवक्किल के पीछे पुतना, बकासुर, अभासुर, शटकासुर, वृतासुर, प्रलंबासुर, घेनुकासुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ मिले सुर मेरा। हाँ, कंटिन्यू। मैं तो कह रहा था हुजूर कि कई असुर लगाए, और उन्होंने मेरे मुवक्किल को अपने घर बुलवाकर उन पर हमला किया। आखिर जनता की हिफाजत करने के लिए उस नीच का वध करना ही पड़ा हुजूर, करना ही पड़ा। माय लॉर्ड, सिलोन हमारा पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि सदियों पुराना मित्र देश भी रहा है। विश्व प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर तुलसीदास की विस्तृत रिपोर्ट रामायण, जी हाँ माय लॉर्ड, विस्तृत रिपोर्ट रामायण के अनुसार राम के जाली नाम से वहाँ पर भी इस मुलजिम ने रावण का मर्डर करके भागे हुए हैं। माय लॉर्ड, वो दुष्ट रावण मेरे मुवक्किल के धर्म पत्नी को उठा ले गए थे। मैं अपने सामान्य महिला मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि अगर उनके हस्बैंड को कोई उठा ले जाए तो क्या उनका खून नहीं खोल उठेगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आई एम स्वीट 16। हाँ? क्या बोला? Sweet 16? What do you mean by sweet 16? मेरा मतलब है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ माय लॉर्ड कि मुलजिम के पत्नी को रावण ने अगवा किया था, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल था कि क्या मुलजिम को पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी? ये पुलिस को रिपोर्ट करते, अदालत कसूरवार को खुद सजा देती है, फिर ये कानून को हाथ में लेकर सजा देने वाला कौन था? माय लॉर्ड, मैं कानून की मर्यादा भंग करने का भी आरोप इस मुलजिम पर लगाती हूँ। कैसा घोर कलयुग आ गया है। नारायण नारायण। माय लॉर्ड, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगी जो आपके मुकदमे पर रोशनी डालेगी और इस मुलजिम के करतूतों का पर्दाफाश करेगी। टेस्ट मैच तो देख ही लिया, 2020 भी देख ही लेते। इजाजत है, बुलाओ। माय लॉर्ड, तो मेरी पहली गवाह है मिस खप्पर भरनी। मिस खप्पर भरनी हाजिर हो। हाँ, तो मिस खबर पढ़नी, आप इस मुकदमे पे क्या रोशनी डाल सकती हैं? हुजूर, मैं क्या रोशनी डालूं? मैं तो खुद ही रोशनी हूँ। क्या? मेरा कहना है कि मैं बेबी प्रहलाद की आया हूँ। आया क्या पिया? ऑर्डर, गवाह को डाइवर्ट ना करे, उसे बोलने दे। डाइवर्ट? हाँ, तो मिस खबर पढ़नी, क्या बोल रही थी आप? हुजूर, मेरा कहना था कि इन्होंने तो मेरे बेबी प्रहलाद से अकेले में एक घंटा अकेले में मिला करते थे, और पता नहीं उसे क्या क्या उल्टी सीधी पाठ पढ़ाया इन्होंने। मेरी बेबी प्रहलाद को तो इन्होंने इस कदर अपने वश में कर लिया जैसे रावण ने सीता मैया को अपने वश में कर लिया। और क्या कहूँ, मेरा बेबी प्रहलाद तो मेरे हाथ से बिल्कुल ही निकला, और तो और अपना डैडी का कहना भी ना सुनता था और उनसे बात बात में उलझता था। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। माय लॉर्ड, इस मुलजिम ने ना केवल एक नाबालिग को बहकाया बल्कि अपने डैडी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया भी। ये एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है माय लॉर्ड। भगवत भक्ति को आप जुर्म कहते हैं? नारायण नारायण। माय लॉर्ड, इस शैतान की आग ने विज्ञान से कुछ करिश्मे दिखाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये झूठ है मिलॉर्ड। क्या मेरे अजीज दोस्त इस आरोप के पक्ष में क्या कोई सबूत दे सकते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ वो भगवान की लीला थी। लीला? ये मुझे से सनी लियोनी। हाँ, कंटिन्यू, आगे बढ़िए।
पर ये आगे हाँ तो हाँ क्यों नहीं बिल्ली के कुम्हार के जलते आवे से जिंदा निकलने की घटना को ही ले ले। माय लॉर्ड, पहले बिल्ली को फायर प्रूफ सॉल्यूशन लगाकर कुम्हार के आवे में छुपा दिया गया। उसके बाद जलते आवे से बिल्ली का जिंदा निकलना तो नेचुरल सी बात थी। इसमें लीला कहाँ से आ घुसी? राइट, एब्सोल्युटली राइट। वही तो, इसमें सनी आई मीन टू से लीला कहाँ से आ घुसी? फिर तो आप प्रहलाद के आग में से सही सलामत निकल आने और उसकी आंटी होलिका के आग में जल जाने वाली घटना को भी शायद आप विज्ञान की करामत ही कहेंगे। एग्जैक्टली माय लॉर्ड, दोनों सिमिलर केस है। फर्क बस इतना है कि बिल्ली वाले केस में फायर प्रूफ सॉल्यूशन यूज किए गए थे, तो प्रहलाद के केस में फायर प्रूफ कपड़े। नारायण नारायण प्रभु, आज तो हम घोर नास्तिकों में आप फंसे हैं। माय लॉर्ड, तो मैं अपनी अगली गवाह पेश करना चाहूंगी, जो किंग हिरण्यकश्यप की चीफ महावत मिस्टर हस्ती दमन है। हस्ती दमन हाजिर हो। तुम कोर्ट की मर्यादा को भंग करना चाहते हो? कौन सा था? चैनी खेली। आगे बढ़िए। हाँ तो तुम इस मुजरिम को कैसे जानते हो? हुजूर, अब जानने की बात करते हैं। मैं तो इसका सताया हुआ हूँ हुजूर। यूं पहेलियां ना बुझाओ, सारा किस्सा सही सही बयान करो। हुजूर बेबी प्रहलाद राज्य के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विद्रोह पर उतर आया था, तो महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि ये हस्ती दमन उस विद्रोही को उस खूनी हाथी के आगे डाल दूं। खूनी हाथी? हाँ हुजूर, खूनी हाथी। आई लाइक हॉरर मूवीज, वेरी इंटरेस्टिंग केस। फिर क्या हुआ आगे मिस्टर एचडी? हुजूर, you mean हरियाणा? हस्ती दमन। हाँ, हस्ती दमन। आगे बयान करो। हुजूर पता नहीं इसने उस खूनी हाथी को क्या खिला दिया था, जो हाथी आदमी के गंध पाते ही खूंखार हो उठता था। हुजूर वो एक ही रात में बदल गया। हुजूर जैसे मैंने बेबी प्रहलाद को उस खूनी हाथी के आगे डाला, चलो उसे बिना कुचले अपने माथे में उठा लिया। हुजूर मैं तो बेमौत मारा गया। हुजूर मेरी नौकरी गई तो गई। हुजूर 3 महीने की जेल भी काटनी पड़ी। हुजूर ठीक है, अब तुम मन जा करता हुजूर बहुत दुख बैठो। रिलीज जाओ। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने हस्ती दमन की गवाही सुनी, अब मैं अपनी अगली गवाह किंग हिरण्यकश्यप की चीफ महावत हेड जल्लाद चरण सुख को पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। चरम सुख हाजिर हो। हथियार? तुम कोर्ट में हथियार कैसे ले आए? तुम्हें पता नहीं ये दंडनीय आरोप है। डरिए मत सरकार, ये तो सिर्फ म्यान है। ठीक है, तो तुम इस मुजरिम के बारे में क्या जानते हो? क्या बताऊं सर, इसकी काली करतूते से जब बेबी प्रहलाद खूनी हाथी से भी बच गया, तो इस बादशाह मधुम ने मुझे हुक्म और आदेश दिया कि इस आफत के पेटारी प्रहलाद को पहाड़ से गिराकर मार डालो, वरना मैं तुम्हें सर सब कुछ तो आप जानते ही हैं। तो तुमने राजकीय आदेश का पालन किया? क्यों ना करता सरकार, जिसका नमक खाता हूं उसी का हुक्म बजाता हूं। उस सपोले को मैंने इतने ऊंचे पहाड़ से गिराया, और इतने ऊंचे पहाड़ से गिराया, फिर भी उसके बदन पे एक जरा खरोच तक नहीं आई। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अरे अब जाने की बात करते हैं, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, जाओ, बहुत हुआ। ठीक है, आप भूल रहे हैं तो। माय लॉर्ड,
सभी गवाहों के बयान सुने। इन सभी बयानों से यह तो निश्चित हो गया कि मुजरिम एक गिरबंद और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, पर इसका सबसे संगीन जुर्म हिरण्यकश्यप का मर्डर का कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं हुआ। माय लॉर्ड, मैं अपनी आखिरी गवाह पेश करना चाहूंगी जो इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। तो मेरी आखिरी गवाह है मिस्टर हर्षाक्षी जीवी। इजाजत है, बुलाइए। साक्षी जीवी हाजिर हो। हाँ तो तुम हो गया? नहीं, घर से नहा धो के आज हुजूर नहा नहीं, हुजूर पोटी रह गई। उसे क्यों छोड़ दिया? वो भी कर ही आते। हुजूर मोहित भैया बोले थे साथ में चलेंगे। तो तुमने इस मुजरिम को मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा था? हुजूर, हुजूर अभी तक वो भयानक दृश्य हुजूर मेरे आंखों के आगे घूम रहा है। ए, नो मोर चश्मा। आगे बयान करो। हुजूर मैं जब वहां गया हुजूर तो मैंने देखा कि बीबी प्रहलाद खंबे से बंधा हुआ था हुजूर, खंबे से बंधा हुआ था। और महाराज नंगी तलवार लेकर उससे कह रहे थे कि आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा, बुला ले अपने हिमायती को। तुम उस समय राजमहल में करने क्या कहते थे? हुजूर मैं नगर कमेटी की बिजली विभाग में काम करता हूँ हुजूर। तो राजा के महल से किंग सेक्रेटरी का फोन आया था हुजूर कि राजमहल की बिजली फेल हो गई। मैं उसी सिलसिले में गया था हुजूर। दिन के समय में गए थे या रात के समय में? हुजूर उस समय ना दिन था ना रात। हुजूर इसे रतौंदी है, रतौंदी। माय लॉर्ड, गवाह ठीक ही कह रहा है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उस समय झूठ फूटे का समय था। ठीक, आगे बयान करो। हुजूर महाराज का इतना कहना ही था कि हुजूर कि वहां बहुत जोर का धमाका हुआ हुजूर, मानो जैसे खंबा फट गया, चारों ओर धुआं ही धुआं। हुजूर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हुजूर। मैंने कहा था ना हुजूर नहीं दिखता इसे। ऑर्डर। हुजूर धुआं जब कुछ कम हुआ हुजूर तो मैंने देखा कि नो मोर चश्मा डाउन। हुजूर मैंने देखा कि मैंने देखा कि मुलजिम महल की दहली पर बैठा किंग हिरण्यकश्यप का जांघों पर बैठा कर उसका पेट चाक कर रहा था हुजूर। हाँ, क्या उसका नाम हथियार था? हाँ हुजूर, हाँ, जैसे शिवाजी ने अफजल खान की आंखें खींच ली थी हुजूर, उसी तरह हुजूर इसके हाथों में कुछ था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। एक कौन है जी? मोहित, साथ में जाओ। चलिए मोहित भैया। ऑर्डर। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने साक्षी जीवी के बयान सुने, इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम ने ही किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर किया है। मैं अदालत से अपील करती हूँ कि मुलजिम को धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाए। नारायण नारायण। प्रभु इस पापी को तो दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ विवाह करवाना, और जब ये मर जाए तो इसे घोर नरक में डालना। प्रभु कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? आपने कुछ कहा, कुछ सुनर्ग शराबी जैसा कुछ तो कहा। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए आप झूठ का कंट्रोवर्सी करना चाह रही हैं। मैं कंट्रोवर्सी करना चाह रही हूँ? और आपने जो भी किया वो किया था? मैंने क्या कहा? आपने कुछ तो कहा, शराबी, नर्ग जैसा कुछ तो। देखिए ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है। मैं पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रही हूँ?
घूमते होंगे, हाँ घूमते होंगे, पर मुझे उससे क्या मतलब। और हाँ, आप भी मुझे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत सारी मलिकाएं, अप्सराएं नृत्य करती हुई, बल खाती हुई हमारे इर्द गिर्द घुमा करती हैं। देखिए आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, मैं जिंदा हूँ, मकबरा नहीं बना हूँ। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नारायण नारायण। हुजूर, कहना तो बहुत कुछ है। सरकारी गवाहों के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि मर्डर न दिन में हुआ और न रात में, न महल के अंदर हुआ और न महल के बाहर, न किसी आदमी ने किया और न किसी जानवर ने। और फिर आखिरी गवाहों के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि उसकी जीविका ही झूठी गवाहियां देना है। और इसके अलावा मिलॉर्ड, ये भी बताया जाता है कि जिस हथियार से मर्डर किया गया उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किए। और आखिरी बात यह है कि जिस इंसान के खिलाफ ये इल्जाम लगाया गया है वो इंसानी इंसाफ से परे है। बस मुझे इतना ही कहना है मिलॉर्ड, इतना ही कहना है। फैसला हो गया है। इसकी गले में फांसी का फंदा डाल के लटका दिया जाए जब तक इसकी दम ना निकल जाए। टू बी हैंग टिल डेथ। नारायण नारायण। पर मेरा दम तो अभी से घुट रहा है। उससे तो कहा गया था किसी 5 मिनट के लिए खड़ा रहना। ये अदालत की कार्रवाई क्या हुई? निर्भया केस का फैसला हो गया, होते ही जा रहा। जाओ, मैं नहीं बनता भगवान को। ऑर्डर पकड़ो इसे।